गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कल हम लोग का जो है लास्ट क्या पढ़ाया था, एप्लीकेशंस ऑफ डीएनएफ ब्लॉक कंपाउंड्स। ओके, तो उसके साथ हमारा डीएनएफ ब्लॉक कंपाउंड्स जो है वो समाप्त हो चुका था। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विथ रिस्पेक्ट टू योर जेईई में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में भी इसका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा है, इंटरेस्टिंग भी है। आपको इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में जनरली मज़ा नहीं आता है, पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा चैप्टर है जो आपको आनंद देगा अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या पढ़ना है, इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। आप कंपाउंड्स तो जानते हो क्या होगा, खास करके आयोनिक कंपाउंड्स आपको पता होगा क्या होता है। जैसे एग्जांपल बता दो, NaCl या आपका हो गया AlF3, ये क्या है, ये सब आपके आयोनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक, सिंपल कंपाउंड्स हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक नया टर्म आज आप सुनोगे जिसको बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड्स। क्या होता है एडिशन कंपाउंड्स? ऑफ कोर्स आप सिंपल कंपाउंड्स को ऐड करते हो और आपको बोलता है एडिशन कंपाउंड्स। देखते हैं क्या करते हैं। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से डेफिनेशन को सुनिएगा, क्या होता है एडिशन कंपाउंड। इट्स नॉट सिंपली एडिशन 2 + 2 = 4, ऐसा कुछ नहीं होता केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मैक्सिमम चीजें एक्सपेरिमेंटल होती है। आपने पर्टिकुलर कंपाउंड्स लिया, क्या लिया? पर्टिकुलर कंपाउंड्स लिया इन फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। क्या क्या क्या? इन फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो आपने आयोनिक कंपाउंड्स लिए। आपने क्या किया? उनको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब उस पॉइंट के बाद फर्दर मोर सॉल्यूट्स कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, फिर टेम्परेचर रेज किया और फिक्स्ड रेशियो में कंपाउंड्स को ऐड किया उसमें, और आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला। फिर आपने टेम्परेचर को कूल डाउन किया। टेम्परेचर को कूल डाउन करोगे तो जो भी कंपाउंड्स हैं वो क्रिस्टलाइज कर जाएंगे और क्रिस्टलाइज करके एक कॉमन क्रिस्टल बनाएंगे। जैसे आपने कंपाउंड लिया AB और कंपाउंड लिया CB। आपने क्या लिया? कंपाउंड AB और CB, दो कंपाउंड लिया, आपने इसको वाटर में मिक्स किया तो क्या होगा? ये A+ एक्वस में डिसोसिएट हो जाएगा और ये B- एक्वस में डिसोसिएट हो जाएगा। इधर भी C+ एक्वस और B- एक्वस, इसके फॉर्म में ये डिसोसिएटेड रहेगा। आपने इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। फर्दर आपने इसको हीट किया। हीट करोगे तो और ज़्यादा AB और CD डिसॉल्व कर सकते हो। हीट करके पहला स्टेप में फिर ऐड किया और उस हायर टेम्परेचर पे आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, फिर उसको कूल कर दिया। कूल डाउन कर दोगे तो आपको कंपाउंड AB और CD मिला के एक कॉमन क्रिस्टल मिलेगा जिसमें A+, B-, C+, B- सारे क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहेंगे, सॉलिड स्टेट में रहेंगे, और आप बोलोगे कि ये जो ABCD कंपाउंड है वो आपका एडिशन कंपाउंड है। आई बात समझ में? तो एडिशन कंपाउंड क्या है? जब आप दो डिफरेंट कंपाउंड्स को एक फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में डिसॉल्व करते हो, वाटर को वापस से उसको कूल डाउन करते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के, जो कॉमन क्रिस्टल मिलता है, कॉमन कंपाउंड मिलता है, दैट इज नोन एज एडिशन कंपाउंड्स। तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ द कंपाउंड एडिशन कंपाउंड। देखिए इसको बाद में, इसको ये सिर्फ समझाने के लिए है, जो बोर्ड पे है उसको कॉपी नहीं करना है अभी। देखो, when 2 or more than 2 simple salts are added together, when 2 or more than 2 simple salts are added together
in a fixed stoichiometric ratio when two or more than two salts are added together in a fixed stoichiometric ratio and the resulting solution is allowed to crystallize and the resulting solution is allowed to crystallize at low temperature and the resulting solution is allowed to crystallize at low temperature. Crystallize at low temperature. Then new compound obtained. Then new compound, ये जो ABCD यहाँ पे डिनोट किया गया है, new compound obtained is called addition compound and new compound obtained is called addition compound. थोड़ी देर में और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। फिलहाल आप ये सोचो एडिशन कंपाउंड किसको बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का एडिशन कंपाउंड्स होता है। एक को आप बोलते हो डबल सॉल्ट, क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट्स बोलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। अभी ये तो आपका चैप्टर ही है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम डबल सॉल्ट्स के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि डबल सॉल्ट्स किसको बोलते हैं। हेडिंग डाल दो फिर से, डबल सॉल्ट्स किसको बोलते हैं। वैसा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, वैसा एडिशन कंपाउंड्स जिसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, क्या क्या क्या, वैसा एडिशन कंपाउंड्स जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये 100% आयोनाइज हो जाएगा, तो ये 100% आयोनाइज हो जाएगा इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस और उसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट्स। आई बात समझ में? फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वैसा एडिशन कंपाउंड्स जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये अगर 100% आयोनाइज हो गया इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि ये डबल सॉल्ट है। लिख लेते हैं पहले डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखिए, दोज एडिशन कंपाउंड व्हिच गेट, दोज एडिशन कंपाउंड्स व्हिच गेट 100% आयोनाइज्ड इन वाटर, दोज एडिशन कंपाउंड्स which get 100% ionized in water, 100% ionized in water are said to be double salts, are said to be double salts. एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपने लिया पोटेशियम क्लोराइड KCl और आपने इसमें ऐड किया MgCl2 और साथ में 6H2O, ठीक, KCl MgCl। आपने सेम चीज किया, इसको वाटर में डिसॉल्व किया और फिर वापस से क्रिस्टलाइज कर दिया लो टेम्परेचर करके, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको एडिशन कंपाउंड मिल जाएगा KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इसको अब डबल सॉल्ट्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इसको पता करने के लिए आप क्या करोगे? इसको वापस पानी में डिसॉल्व कर देंगे और अगर ये KCl.MgCl2.6H2O जिसको कार्नालाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्नालाइट भी बोलते हैं, अगर ये 100% आयोनाइज हो गया इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, फॉर एग्जांपल K प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस, Mg2 प्लस एक्वस और 2 ऑफकोर्स यहाँ पे देखो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो ये 3 Cl माइनस Mg2 प्लस एक्वस, इसमें ये 100% आयोनाइज हो गया,
यानी अनआयोनाइज्ड, आपको कोई भी अनायन नहीं मिला, आप पोटेशियम आयन का टेस्ट करने जाओ देगा, क्लोराइड का टेस्ट देने जाओ देगा, और Mg2+ का टेस्ट करने जाओगे अगर ये देगा, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट अगर ये देता है तो आप बोलोगे जो आपने एडिशन कंपाउंड बना के रखा है कार्नालाइट वो एक डबल सॉल्ट है। तो कार्नालाइट एक एग्जांपल हो गया आपका किसका, डबल सॉल्ट्स का। एक और डबल सॉल्ट है जो आप कॉमनली यूज करते हो, जिसको आप फिटकिरी भी बोलते हैं या उनको एलम भी बोलते हैं। तो एलम्स जो होता है दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। एलम्स, एलम्स में वेराइटी ऑफ एलम्स आते हैं, जिसमें पोटैश एलम जो होता है वो मोस्ट कॉमन है। पोटैश एलम क्या है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। ये क्या है, ये है आपका एलम जो कॉमन फिटकिरी होता है, जिसका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होता है और प्रेसिपिटेशन वगैरह में भी इसका कॉमनली यूज किया जाता है। सीलिंग के बाद सलोन वगैरह में इसको अप्लाई भी करते हैं क्योंकि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है। तो एलम भी एक डबल सॉल्ट है, क्योंकि अगर आपने एलम को क्या किया, अगर ये सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइज है, अगर आपने इस पे पानी डाल दिया तो ये जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में 100% आयोनाइज हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में 100% आपका आयोनाइज हो जाएगा। 2Al3+ aqueous प्लस 3SO4 2 aqueous और वाटर तो 24H2 है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो कि वाटर फॉर्म में रहेगा। तो आप देखो ये 100% आयोनाइज हो गया। तो ये जो एलम है इसको पोटैश एलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोटैश एलम बोलते हैं। एलम्स का कॉमन जनरल फॉर्मूला लिखोगे तो आप लिख सकते हो M2SO4 और यहाँ पे M-2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2 ऐसे लिख सकते हो। M डैश क्या है, ये आपका ट्राइवैलेंट आयन होगा, जैसे Fe3+ हो सकता है, क्रोमियम भी हो सकता है एल्युमिनियम की जगह पे। M जो होगा वो आपका मोनोवैलेंट स्पीसीज होगा जो कि पोटेशियम हो सकता है, यहाँ पे आपका सोडियम भी हो सकता है। तो एलम्स आर एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट, दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, क्योंकि ये 100% आयोनाइज हो जा रहा है इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। क्योंकि एलम को आप वाटर में डिसॉल्व करके पोटेशियम का टेस्ट करो, सल्फेट का टेस्ट करो, एल्युमिनियम का टेस्ट करो, ये सारे के सारे टेस्ट आपको पॉजिटिवली मिल जाएंगे जब आप इनका क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे। एक और एग्जांपल है डबल सॉल्ट का, जिसको बोलते हैं मोर्स सॉल्ट। क्या बोलते हैं, मोर्स सॉल्ट। मोर्स सॉल्ट क्या होता है, फॉर्मूला याद है, आपने रट रखा होगा, भूल गए होगे कोई बात नहीं, या अब याद कर लेना है। मोर्स सॉल्ट कोई बता सकता है मोर्स सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ। मोर्स सॉल्ट होता है आपका FeSO4, यस, उसके बाद अमोनियम सल्फेट NH4 और 6H2। ओके, फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, करेक्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, दैट इज FeSO4 डॉट NH4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 6H2O। ठीक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, डॉट 6H2O। मेमोरी का कोई भरोसा नहीं होता है, आप चीजों को मेमोराइज करोगे तो आपको करते रहना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। तो ये मोर्स सॉल्ट है, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट्स। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आधा डेफिनेशन तो आप खुद ही समझ गए होंगे, फिलहाल ध्यान से देखना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, वैसा एडिशन कंपाउंड्स, इट इज आल्सो टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। तो वैसा एडिशन कंपाउंड जिनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो 100% वो आयोनाइज नहीं होगा,
यानी कि जो भी कटायन अनायन से मिलके ये बना है उनका टेस्ट ये एक्वस सॉल्यूशन में नहीं देगा। तो वैसे कंपाउंड्स, वैसे एडिशन कंपाउंड्स को आप क्या बोलोगे? वैसे एडिशन कंपाउंड्स को आप बोलोगे कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है, यानी कि कुछ आयंस जिससे मिलके आपने वो एडिशन कंपाउंड बनाया पर वापस आपने डिसॉल्व किया उसको वाटर में, तो वो आयन आपको मिला ही नहीं क्योंकि आप उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हो थ्रू एनालिटिकल टेस्ट। तो क्या वो गायब हो गया? देखते हैं क्या होता है उसका। फिलहाल आप ध्यान रखोगे कि दोज एडिशन कंपाउंड्स which do not ionize 100% in aqueous solution are known as what? Coordination और complex compounds। इसीलिए इसको complex बोलते हैं। coordination इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें coordinate bond होता है, जिसको हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आप अच्छे से इसकी डेफिनेशन को लिखिए। coordination compounds are those addition compounds, coordination compounds are those addition compounds which do not ionize 100%, which do not ionize 100% into its constituent ions, into its constituent ions, only part of which, only part of which is bonded by ionic bond, only part of which is bonded by ionic bond is ionizable and shows presence in water, and shows presence in water। एग्जाम्पल देखते हैं। आप क्या लो? आप ले लो फेरस साइनाइड। क्या लिया आपने? फेरस साइनाइड। फेरस साइनाइड के साथ आपने ऐड किया 4KCl। क्या ऐड किया? फेरस साइनाइड लिया और उसके साथ आप एडिशन कंपाउंड बनाना चाह रहे हो पोटेशियम क्लोराइड, नहीं पोटेशियम साइनाइड, 6 साइनाइड मुझे चाहिए, तो 4KCl। इसको मिला के आपने एडिशन कंपाउंड किया, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनाया जैसे आप बनाते थे। आपने दोनों को वाटर में डिसॉल्व किया, फिर उसको कूल डाउन करके क्रिस्टलाइज कर लिया और ये आपको क्या मिल जाएगा? FeCl होल ट्वाइस डॉट 4KCl सॉलिड स्टेट में। अब क्या होता है कि जब आप इसको वाटर में वापस डालोगे और इसको डिसॉल्व करोगे तो आपको ये फेरस का टेस्ट ही नहीं देगा। अच्छी बात है। ये साइनाइड का भी टेस्ट नहीं देता है। अच्छी बात है। ये तो घपला हो गया, इसीलिए तो इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना। इसको जब आप डिसॉल्व करोगे तो आपको एक्सपेक्टेड क्या है कि यहाँ से फेरस तो आपने डाला था, साइनाइड भी डाला था, पोटेशियम भी डाला था और साइनाइड भी डाला था, तो आपको एक्सपेक्टेड है कि इसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद मुझे फेरस का टेस्ट मिलना चाहिए, मुझे पोटेशियम का टेस्ट मिलना चाहिए, मुझे साइनाइड का टेस्ट मिलना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। आपको फेरस और साइनाइड का टेस्ट नहीं मिलता है पर पोटेशियम का टेस्ट मिल जाता है। टेस्ट TEST की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना देता है। यानी कि कैसा? ये जो आयरन है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ साइनाइड आयन के साथ एसोसिएटेड हो जाता है। क्या? ये जो आयरन है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ आयरन के साथ एसोसिएटेड हो जाता है और ये 4- यहाँ पे आ जाता है। चार्ज इस पे आ जाएगा Fe2+, ये -6-, तो 2- बैलेंस किया Fe2+ को और 4- रिप्रेजेंटेड होगा। और इसको काउंटर आयन मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको बैलेंस करने के लिए आपका 4K+ यहाँ प्रेजेंट रहता है। ध्यान से देखिए, जब आप इस पे वाटर डालें तो ये K+ और फेरोसाइनाइड हेक्सा साइनोफेरेट भी बोलते हैं 2, ये IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे, या फेरोसाइनाइड बोल देते हैं कॉमनली
भी, तो फेरोसाइनाइड के रूप में ये डिसोसिएट होता है। इसीलिए ये फेरोसाइनाइड का टेस्ट देगा, पोटेशियम का टेस्ट देगा, पर ये जो Fe2+ है ये फर्दर डिसोसिएट नहीं हो पाया Fe2+ और 6Cl- में, इसीलिए आपको Fe2+ का टेस्ट नहीं मिलता है, 6Cl- का टेस्ट नहीं मिलता है। वाटर में जनरली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स ही डिसोसिएटेड होते हैं। अगर आपका कोवैलेंट कंपाउंड्स है सच एज मीथेन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, वो डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं। तो होता क्या है, जो आयरन और साइनाइड के बीच में बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कई लोग इसको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट भी बोल देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं, या जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल देते हैं। तो ये आयरन और साइनाइड जो आपस में कनेक्टेड है वो दिस इज कनेक्टेड थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। इसी वजह से ये वाटर में डिसोसिएट नहीं हो पाया। पर ये जो आपका एनायन है और कटायन है, इसके बीच में आयोनिक अट्रैक्शन है, क्योंकि वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये आयोनिक कंपाउंड्स को सेपरेट कर देता है। तो इस वजह से आप देखिए एक कॉम्प्लेक्स एनायन और एक सिंपल कटायन का कंपाउंड मिला, जिसको आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसीलिए आपको बताया कि जब आप वैसा एडिशन कंपाउंड जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये 100% आयोनाइज नहीं होगा और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का ये टेस्ट नहीं देगा। उस तरह के कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आई बात समझ में? तो ध्यान से इसको एक बार फिर से आप देख लो और सोच लो, और फिर कोई क्वेश्चंस है तो आप उसको तुरंत पूछिए।